सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वह ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड। तो ओरिएंट ग्रीन पावर के अंदर आप देखोगे आज के दिन हमें लगभग 10% की तेजी बनती नजर आ रही है हाल फिलहाल। बट स्टॉक ने जो हाई लगाया था लगभग 9 रुपये के आसपास का, यानी 15% के आसपास स्टॉक में गजब की तेजी बनी थी। तो ये जो तेजी बनी है एक्चुअली में इस तेजी के पीछे का रीजन क्या है, कहीं कोई ऑपरेटर गेम तो नहीं है, आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला है और ये ब्रेकआउट हमें कहाँ तक देखने को मिलेगा, चार्ट्स के ऊपर क्या इसके लेवल्स बन रहे हैं, क्या स्टॉक के अंदर करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करना सही रहेगा या फिर जो है हमें इस शेयर को वॉच करना है। जैसा कि आप देखोगे पहले भी कई बार मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ और आपको एक ही बात बोलिए भाई, देखो अगर आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक वॉच कर रहे हो, देख रहे हो, ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो ओरिएंट ग्रीन पावर एक ऐसा शेयर है, पैनी स्टॉक है, लेकिन इन फ्यूचर में क्या पता मल्टी बैगर स्टॉक बनकर मिड कैप लार्ज कैप में भी कन्वर्ट हो जाए। तो इस शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई पोटेंशियल है। सुजलॉन एनर्जी हो गया, ओरिएंट ग्रीन पावर, जेपी पावर, आर पावर के ऊपर तो देखो भाई थोड़े से नेगेटिव व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा है, बट इन शेयरों के ऊपर थोड़े पॉजिटिव संकेत हैं इन फ्यूचर में ग्रोथ होने के। तो हम यहाँ से इन शेयरों के साथ चल सकते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं आखिरकार क्या है तेजी का राज और उसके साथ साथ क्या रहेंगे इसके लेवल्स। उसके साथ साथ आप देखोगे भी स्टॉक के अंदर जो वॉल्यूम लगी है आज वो 40 लाख की लग चुकी है और स्टॉक अपने 52वीं हाई से हमें लगभग 37% के बिग फॉल पर अभी भी दिखाई दे रहा है। और वहीं आप देखोगे एक साल में लगभग 35% के नेगेटिव रिटर्न दिखाई दिए स्टॉक के अंदर। 6 रुपये 8 पैसे का 6 रुपये 80 पैसे का लो है 52वीं और 13 रुपये 60 पैसे का हाई। मार्केट कैप की बात करें तो 645 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो चलो भाई फटाफट देख लेते हैं। स्टॉक में काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड बना हुआ था, एकदम से अचानक से स्टॉक में तेजी बनी है, तो सभी हैरान है क्यों आई है क्यों नहीं, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक के अंदर हुई है बड़े प्लेयर्स की एंट्री जिसके चलते स्टॉक में तेजी बनी है। यहाँ पर आप देखोगे भी काफ़ी टाइम से हमें जो स्टॉक के अंदर एक अच्छी बाइंग बनते नजर आ रही है। प्रीवियस दिनों में आप देखोगे 28 तारीख को 3 बल्क डील, 29 तारीख को भी हमें 1 बल्क डील होते हुए नजर आई थी, जिसके अंदर आप देखोगे 2,03,000 शेयर उठाए गए थे, 2,11,000 के आसपास, 2,03,000, 2,16,000 के आसपास क्वांटिटी उठाई गई थी। तो 2 दिन से आप देखोगे अच्छी बाइंग और आज भी हमें जो स्टॉक के अंदर 40 लाख प्लस वॉल्यूम लगते नजर आई है, यानी कोई बड़ा प्लेयर स्टॉक के अंदर घुसा है जिसके चलते स्टॉक में तेजी आई है। तो इसका सारा का सारा जो डाटा है वो हमें शाम को पता चलेगा, शाम तक जो है इसके सारी अपडेट आ जाएगी। तो चलिए भाई अब देखते हैं इसके लेवल्स। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक हमें जो अभी गैप अप के साथ ओपनिंग लेते हुए नजर आए। यहाँ पर आप देख सकते हो भी गैप अप के साथ स्टॉक ने ओपनिंग ली, उसके बाद स्टॉक ने हाई लगाया है 9 रुपये के आसपास का। वहाँ से अब हमें जो स्टॉक टूटते हुए नजर आ रहा है, यानी कि ऊपर के लेवल से हो रही है प्रॉफिट बुकिंग। तो इसलिए अगर आप लोग स्टॉक में फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है स्टॉक से अभी दूर रहना चाहिए। अगर आप लोग फिर भी स्टॉक के अंदर पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो 8 रुपये 35 पैसे का एसएल लेकर स्टॉक में इन्वेस्ट करना शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी देखो एक ही बात है, जितना स्टॉक गिरावट में मिले उतना कंसीडर कीजिए, ठीक है। और शॉर्ट टर्म वालों के लिए क्लियर कट बोल दिया है, अभी फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो 8 रुपये 35 पैसे का ऐसे लेना है। 8 रुपये 65 पैसे पर स्टॉक है, 30 पैसे का हमारा रहेगा नीचे में इसका रिस्क। और ऊपर में टारगेट की बात करें तो 9 रुपये के इसके टारगेट निकल रहे हैं, तो लगभग ऊपर में आप देखोगे 40 पैसे का प्रॉफिट है, 30 पैसे का लॉस है। तो 50-50 है भाई। आप लोग स्टॉक में अगर इंट्राडे या फिर जो है अभी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहो तो 8.35 का एसएलए वगैरह मत कूदना, ये इसके लेवल्स रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।